हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ जॉब पोर्टल वेबसाइट। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने जा रहे हैं। वो है जी हमारी ब्लॉगर के थीम कस्टमाइजेशन की, हमारी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग। तो ये जो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग है, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर रूट सेटिंग दिखाऊंगा, जिससे आप लोग काफ़ी चीज़ों को समझ जाएंगे और बाकी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं इन डिटेल कस्टमाइजेशन नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं बेसिक सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगा। अच्छा, इन डिटेल क्यों नहीं करने जा रहा, क्योंकि जितने भी टेम्पलेट्स आपको मैंने दिए थे स्क्रीन के ऊपर आपको शो होगा, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन की फाइल मिल जाएगी। आप बिल्कुल इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के साथ इसको एडिट कर सकते हैं। मैं जो कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं सारी की सारी इसकी क्लियर करूंगा। और आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं मैटर नहीं करता। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं जॉब एंटी का टेम्पलेट यूज़ करूंगा इस वीडियो के अंदर और इस ब्लॉगर की सीरीज़ के अंदर। तो हम लोग सिंपली सबसे पहले ब्लॉगर के टेम्पलेट को अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने थीम वाले सेक्शन में चले जाना है। इसके बाद आप लोगों ने एरो पे क्लिक करना है, आप लोगों ने रिस्टोर पे क्लिक करना है, रिस्टोर के बाद आप लोगों ने अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो आप लोगों ने फाइल डाउनलोड की होगी उसके अंदर डॉट XML फाइल आ रही होगी, आपने सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। पहले हमारा जो टेम्पलेट था बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाला था। तो अब हम देखते हैं जो हम लोगों ने अपलोड किया है वो किस तरह की वेबसाइट शो हो रही है। तो मैं यहाँ से व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का अब डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो चुका है। सबसे पहले एक छोटी सारी लोडिंग स्क्रीन है। लोडिंग स्क्रीन के बाद वो सारी की सारी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, पेजेस, परचेजेज और सारा का सारा अपलोड जॉब, सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो गई है। अब यहाँ पे पावर बाय ब्लॉगर, रिपोर्ट, अब्यूज़ और सर्च दिस ब्लॉग, ये इजाफी चीज़ें हैं जो हमारे टेम्पलेट के अंदर नहीं थी। जो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट था ये इसके अंदर ये चीज़ें थी, इस वजह से ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह सारी की सारी कस्टमाइजेशन को करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लोगो से। ये हमारे पास एक लोगो है। अब लोगो कैसे आप लोगों ने अपलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने लोगो पर राइट क्लिक करना है और ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक कर देना है। अब जब इमेज न्यू टैब में ओपन हो गई है, इसको हमने क्यों इमेज को न्यू टैब में ओपन किया, जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके रहेंगे तो आपको एंड पर लोगो का साइज मिल जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 64। अब सिंपल कैनवा में जाकर ये कस्टम साइज एंटर करें और आप अपना लोगो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दें। कैसे अपलोड करना है, आपने सिंपल लेआउट के सेक्शन में जाना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप सारी की सारी एडिटिंग लेआउट से ही करें। आप लोग कोडिंग में तभी जाएं जब आपको लेआउट से ऑप्शन ना मिले। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। ये कुछ पेजेस हैं 27, अगर ये रीड कर लेते तो आपको ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल अपने टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो सिंपल आपने लेआउट में चला जाना। इसके बाद आपको यहाँ पे हेडर लोगो आ रहा होगा, तो ये लोगो का यहाँ पे ऑप्शन था, तो सबसे पहले लोगो ही आ रहा है। इसके ऊपर ये चीज़ों को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। ये लाइसेंस की वगैरह ये ऑलरेडी अपडेटेड है, आपने इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। इनमें से एक ही चीज़ छेड़नी है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। अब ये लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगो अपलोड था। अपलोड इमेज फ्रॉम माई कंप्यूटर, चूज़ अ फाइल, और यहाँ से आपने अपने कंप्यूटर में जो लोगो डाउनलोड किया आपने सिंपल उसको ओपन करके सेव पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद बात आती है जी मेन्यूज़ की। अब देखें ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये एक सिंपल मेन्यू है। इसके बाद ये दूसरी कैटेगरी है मेन्यू की जो कि ड्रॉप डाउन, और ये मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, ये किस तरह क्रिएट करने हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग लिंक लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ से सारे के सारे मेन्यूज़ जो हैं वो आप डिलीट कर लें। जैसे ही आप सारे के सारे डिलीट करते हैं तो ऐड अ न्यू आइटम पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिखने हैं जॉब्स और आपने कर लेना है जी सेव, और इसको यहाँ से सेव कर लिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो सारे के सारे मेन्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और बस एक मेन्यू रह जाएगा यहाँ पे, वो है जॉब्स का मेन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना ही मल्टी ड्रॉप डाउन है। तो अब कैसे ऐड करने हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू और मल्टी ड्रॉप डाउन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके बाद आप लोगों ने दोबारा इसके एडिट पे क्लिक करना है। अगर आप किसी भी सेक्शन को चाहते हैं टेम्पलेट के अंदर के वो नज़र ना आए तो आप सिंपल यहाँ से उस सेक्शन को बंद कर सकते हैं और वो वेबसाइट पे आपको विजिबल नहीं होगा। इसके बाद जब आप लोगों ने ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करना है तो आपने क्या करना है, एक अंडरस्कोर यूज़ करेंगे आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करने में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्मी, दोबारा मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाता हूँ तो मैं लिखूंगा अंडरस्कोर नेवी, और इसके बाद मैं इसको कर लूँगा सेव। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नेवी वाले सेक्शन के अंदर मैं मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करूँ, तो मैं करूँगा एक अंडरस्कोर, फिर दो अंडरस्कोर, और फिर मैं ऐड करूँगा लेटेस्ट, और एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसमें ऐड करना चाहता हूँ ओल्ड, और मैं यहाँ पे सेव करके इसको सेव कर दें। हमने यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया, फिर एक मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू उसमें क्रिएट किया। तो मैं इसको साइट को सिंपल रिफ्रेश करूँगा
और हम देखेंगे कि क्या हमारे मल्टी ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे गया, ये आ गया ड्रॉप डाउन मेन्यू। आर्मी के अंदर हमने नहीं ऐड किया था, नेवी के अंदर हमने 2 मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड किए थे, वो आपके सामने आ रहे हैं। और गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके तकरीबन 15 से 20 रीडायरेक्शंस हों। रीडायरेक्शन से मुराद क्या है? जॉब्स एक रीडायरेक्शन है, आर्मी दूसरा रीडायरेक्शन है, नेवी तीसरा रीडायरेक्शन है, इसी तरह नेवी के अंदर लेटेस्ट 4th रीडायरेक्शन है, और ओल्ड जो है वो 5th रीडायरेक्शन है। और इसके बैक एंड पे आप लोगों ने लिंक लगाने हैं कि जिसके ऊपर ये फॉल करे। मैं सिंपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब कोई जॉब पर क्लिक करे तो वो डॉक्यूमेंटेशन पे फॉल हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर। तो लिंक लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, जॉब्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साइट यूआरएल में वो पेस्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। कोई भी जब जॉब्स के ऊपर क्लिक करेगा तो वो फॉल हो जाएगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। इसी तरह आपने जहाँ पे इसको फॉल करवाना होगा आप फॉल करवा सकते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल पावर बाय ब्लॉगर है, ये एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूशन हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको सिंपल क्लिक करेंगे, रिमूव पर क्लिक कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। रिपोर्ट अब्यूज़ है, इस पर भी क्लिक करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। फीचर पोस्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको भी सिंपल रिमूव पर क्लिक करेंगे, वो भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस तरह सर्च बार है, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपल इसके एडिट पे क्लिक करेंगे और ये भी रिमूव कर लेंगे। एज इट इज़ हम सारी की सारी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए हम सिंपल इनके एडिट पे क्लिक करेंगे और रिमूव कर लेंगे। तो अब जैसे ही मैं उस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो सारा का सारा नीचे से चला जाएगा। अब इसके बाद ये वाला सेक्शन आता है। अब यहाँ पे मैंने क्यों आप लोगों को इस सेक्शन पे फॉलो कराया, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला सेक्शन हो गया, इसके बाद ये वाला सेक्शन होगा, ये सारा का सारा सेक्शन तो ये कोडिंग में चेंज होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लैंग्वेज नहीं सिखाने जा रहा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी वे से समझाऊंगा कि किस तरह आप लोग इसको चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला ऑप्शन जो है आपको लेआउट में नहीं मिलेगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आप लेआउट से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह एक ऑप्शन आपने चेंज करना है एज इट इज़ सारे के सारे ऑप्शन आपने चेंज करने हैं। लेकिन ये वाला सेक्शन अगर आपको लेआउट में नहीं मिलता, या कोई भी आपके टेम्पलेट का सेक्शन आपको लेआउट में नहीं मिलता, तो उसको कैसे चेंज करना है? आप लोगों ने चले जाना जी सिंपल थीम के अंदर। थीम के बाद आप लोगों ने HTML पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल F प्रेस करना है। अब ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। आप जब कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो वो आपके टैब का सर्च बार ओपन हो जाएगा। आपने कोड के अंदर एक दफ़ा क्लिक करना है और फिर कंट्रोल F क्लिक करना है, फिर आपका कोड का जो सर्च बार है वो ओपन होगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेना, जिस तरह रिलाम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर रिलाम लिख दूंगा, तो आप फॉल हो जाएंगे स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर। अब यहाँ पे जिस तरह ये इमेज एड्रेस है, आप सिंपल अपनी यहाँ से इमेज का यूआरएल अपलोड कर सकते हैं और वो आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड वाली। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडिट करके दिखाता हूँ। रिलाम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉयज़ इन। इसके बाद मैं यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे MMFC लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी इस तरह की चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव करूँगा और मैं देखूँगा क्या यहाँ पर वो चेंजेस हुई हैं। इसी तरह आप लोग लोकेशंस में अपनी मर्ज़ी की लोकेशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पॉपुलर जॉब्स नीचे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आपने देखा यहाँ पे आ गया एम्प्लॉयज़ इन, यहाँ पे आ गया MM2FC। तो ये सारा का सारा A to Z टेम्पलेट आपने इसी तरह एडिटिंग करनी है। अगर मैं सारी की सारी एडिटिंग करने बैठ जाऊँगा तो मे भी इसको तकरीबन 1 से 2 आवर्स लग जाएँ और आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो आप लोगों को बेसिक्स मैंने बता दिए। इसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन रीड करने हैं, और अगर फिर भी कोई भी मसला आता है तो आप लोगों को सिंपल डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को स्पेसिफिक जो आपका पोर्शन एडिट नहीं हो रहा एडिट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग अपने ब्लॉगर की सेटिंग पे डिस्कशन करेंगे।